जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, श्री महाप्रभु जी का उत्सव हमारे बहुत ही समीप है और ऐसे में कई सारे प्रश्न हमारे वैष्णवों के सामने आ रहे हैं। जैसे कि श्री महाप्रभु जी का उत्सव एकादशी के दिन होने के कारण क्या हमें व्रत करना चाहिए या फिर सखड़ी लेनी चाहिए। तो ये विचार करने के पूर्व कुछ तथ्यों पर हमें ध्यान देना अत्यावश्यक हो जाता है। श्री महाप्रभु जी ने तत्वार्थ दीप निबंध में जैसे कि आज्ञा करी है, एकादशी उपवास आदि कर्तव्यम वेदवर्जितम तथा कृष्णाष्टमी चापी सप्तमी वेदवर्जिता। एकादशी के उपवास आदि तो कर्तव्य रूप से करने ही चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी के उत्सव पर भी एकादशी होने के कारण व्रत करने का विधान तो बनता है श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार। लेकिन हमारे मन में यदि ये भावना है कि प्रभु उत्सव की सखड़ी अरोग रहे हैं, तब फिर एकादशी व्रत करना योग्य है या नहीं है, इस पर विचार करें तो एक वस्तु को जरूर याद रखना चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी के दिन भी जयंती व्रत होने के कारण, प्रभु का प्रागट्य उत्सव होने के कारण हम व्रत करते हैं, लेकिन हमारे आनंद में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि हमें कर्तव्य रूप से उस दिन व्रत करना है, ऐसी आज्ञा मिलती है। तब फिर महाप्रभु जी के उत्सव के दिन व्रत करने से क्या हमारे आनंद में कमी आएगी? कई जगह पर यह भी भ्रांति है कि उत्सव के दिन व्रत किया तो उत्सव के आनंद की अवहेलना है, उत्सव के प्रकार की अवहेलना कर दी। अगर ये बात भी मन में है तो हमें जन्माष्टमी के प्रकार को याद रखना चाहिए। बल्कि हमारा सनातन शास्त्र तो ये समझाता है कि व्रत में भगवत सानिध्य ज्यादा जीव प्राप्त कर सकता है। तो महाप्रभु जी के उत्सव का आनंद यदि व्रत करते हैं तो हम विशेष रूप से ले सकते, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। भोजन के पश्चात तो और शरीर में आलस्य का संचार हो जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में तो किसी भी यज्ञ की दीक्षा लेने के पश्चात व्रत करने के विधान हैं। विवाह संस्कार में भी कन्यादान के पूर्व व्रत करने के विधान हैं, कन्यादान के पश्चात ही भोजन किया जाता है। ये सारे विधान हमें प्राप्त होते हैं। तो व्रत करने से न तो आनंद का संचार कम होता है, न तो कोई कर्तव्य में बाधा उत्पन्न होती है, ये निश्चित हो गया। अब आती है बात कि हमें सखड़ी लेनी हो तो क्या हमें उत्सव की सखड़ी नहीं लेनी चाहिए? अगर ये विचार मन में आता है तो इस तथ्य पर अवश्य ध्यान दें कि यदि आप अपने सेव्य प्रभु को गुरु की आज्ञा से सखड़ी भोग धराते हैं तो महाप्रभु जी के उत्सव पर श्री प्रभु को भोग धराए पश्चात किंचित अधरामृत रूप से ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी ऐसी भावना है कि नहीं उत्सव की सखड़ी तो लेनी है, ऐसा आग्रह है, तब तो अपनी भावना से हम जरूर ले सकते हैं। विशेष में गुरु आज्ञा हो तो हम ले सकते हैं। एक दूसरी बात पर भी अवश्य ध्यान दें कि अधरामृत लेने की भावना हो तो अधरामृत तो हम दूधगर का भी ले सकते हैं, और सखड़ी हम एक दिन पश्चात द्वादशी के दिन भी ग्रहण कर सकते हैं। आजकल तो स्टोर करने के कई साधन भी उपलब्ध हैं। और एक प्रसंग भी इस संदर्भ में हमें प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी स्वयं आप पुरुषोत्तमपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में ठाड़े हैं, एकादशी का दिन है, आपके हस्त में सखड़ी महाप्रसाद का कौर पधराया जाता है, लेकिन एकादशी होने के कारण आप ग्रहण नहीं करते, लेकिन हस्त में लिए हुए ही आप पूरी रात ठाड़े विराजते हैं, ठाड़े रहते हैं, और द्वादशी के सूर्योदय होने पर तुरंत ही बिना स्नान किए सखड़ी महाप्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत महात्म्य आपने एकादशी व्रत का भी प्रकट किया और सखड़ी महाप्रसाद का भी प्रकट किया है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है महाप्रभु जी के उत्सव पर व्रत के संदर्भ में या सखड़ी लेने के संदर्भ में? तो पहला कि यदि हम व्रत करना चाहते हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, दूधघर अधरामृत भी लेकर के और व्रत किया जा सकता है। दूसरा, यदि हम सखड़ी लेना चाहते हैं तब फिर प्रभु की अधरामृत सखड़ी, उत्सव की सखड़ी
यदि हम लेना चाहें तो हम अवश्य लें, लेकिन किंचित लें जिससे शरीर में आलस्य न आए और भगवत सेवा में हमारा मन लगे, भगवत गुणगान में हमारा मन लगे। लेकिन यदि हमारे मन में ये भ्रांति है कि उत्सव होने के कारण व्रत तो कर ही नहीं सकते, भूखे पेट भजन न हो तो गोपाला, तो हमें तो खाना ही चाहिए, चाहे वो असमर्पित ही क्यों ना हो, लेकिन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्सव है तो कुछ भी खा लो, असमर्पित भी खा लो। अगर ये विचार है तब तो ये अयोग्य हो जाएगा। वैष्णवों, आप सभी सुज्ञ जनों से ये आग्रह करता हूँ कि अपने स्वविवेक का उपयोग करें, विशेष में गुरु की आज्ञा लें, उत्सव का खूब आनंद लें। श्री महाप्रभु जी का उत्सव की पुनश्च खूब खूब बधाई देता हूँ। अपने हृदय की प्रसन्नता पूर्वक शुभकामना एवं शुभाशीष देता हूँ। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तथास्तु।